मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 30 अप्रैल 2020 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज 30 अप्रैल को कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी फ्रेंड्स, उनको डिस्कस करते हैं। आज के दिन गजनी ने सुल्तान महमूद का निधन 30 अप्रैल 1030 में हुआ था। अमेरिका में 1598 में आज ही के दिन पहली बार थिएटर का आयोजन हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहूदियों के लिए चार्ल्स सिक्स के आदेश पर 30 अप्रैल 1553 को फ्रांस से निकाला गया था। आज ही के दिन 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन प्रथम 1789 में सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा का निधन हुआ था आज ही के दिन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय नौसैनिक आज ही के दिन 1863 में ब्रिटिश सेना में भेजे गए थे। भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एवं पटकथा लेखक तथा भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। जो इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स मैं वही आपको बताऊंगी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ट के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए आज ही के दिन 1908 में बम फेंका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घटना कई बार इतिहास में पूछी भी गई है कि जो मजिस्ट्रेट पे हत्या जो है ना वो किसने बम फेंका था, तो उनका आंसर होगा खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। और ये 1908 में ये घटना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी का जन्म भी 30 अप्रैल 1927 को हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और आपके जो भी स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम व्हाट्सएप पे उस वहाँ पे शेयर करिएगा। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन भी रखे हैं जिसमें जीएस और प्लस करंट अफेयर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिज़ास्टर स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका आंसर है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को चेरनोबिल डिज़ास्टर दिवस मनाया गया है। बात आई है अप्रैल में इंपॉर्टेंट डेज़ की, तो मैंने आज लास्ट डे है अप्रैल का, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हुए थे अप्रैल में मैंने उन सभी के बारे में आपको बताते हैं। आप एक जगह कॉपी पेन से इसको नोट डाउन करते चलिए। मैं आपको बताती हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवसा मनाया जाता है, जो कि आप उड़ीसा का दिवस भी मान सकते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मरीटाइम डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है और उसके साथ साथ नेशनल पेट डे भी मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो उसकी याद में मनाया जाता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब होता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है और 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब भी ये आए हैं, तो आप इनकी जो थीम्स वगैरह हैं वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको डेज बताती चल रही हूँ। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है और 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ये जितनी भी अप्रैल में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे नेशनल और इंटरनेशनल, मैंने सभी को आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके उन सारे डेज़ को आप लिख सकते हैं एक जगह पे, जिससे आपको सारे डे याद हो जाए। बात है ये चेरनोबिल की, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो हुआ था 26 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेरनोबिल विस्फोट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का स्मरण है। इस दिन का उपयोग परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है और 2016 में पहली बार मनाया गया था। हवा में 520 हानिकारक रेडियो न्यूक्लियाइड्स के आपस में विस्फोट जारी हुआ और सोवियत संघ के विशाल क्षेत्रों और बेलारूस तथा यूरोप के क्षेत्रों में प्रदूषण फैल गया। जैसे कि आपको याद होगा, अपने इंडिया में एक घटना हुई थी भोपाल त्रासदी, जो कि MIC गैस के कारण हुई थी। तो इसी तरह से ये भी एक घटना है चेरनोबिल की, तो उसी की याद में ये 26 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। 2016 से ये मनाया जा रहा है।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना को शुरू किया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स, असम सरकार ने अभी धन्वंतरी योजना को शुरू किया है। कल भी इसी तरह से एक क्वेश्चन था जो कि असम सरकार ने जो रिपोर्टर्स थे उनके लिए जीवन बीमा की राशि तय की थी जो कि 50 लाख रुपए थी। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को कोरिलेट कर लिया करिए जो अगर लास्ट वीडियो में आपने जो क्वेश्चन पढ़े हुआ करें। अब बात आई असम सरकार की, तो असम के बारे में आपको बताते हैं। असम की कैपिटल दिसपुर है और असम के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। और असम में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। ये सब महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। उसके साथ साथ व्हीलर द्वीप है जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा उद्योग भारत में पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। ये उद्योग जो है ना वो निर्यात के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे है। और फ्रेंड्स रसायन और पेट्रोकेमिकल जो उद्योग है वो इंडिया में पहली बार ये शीर्ष स्थान पे। इसी तरह से कल एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च जो करने वाला तीसरे नंबर का देश अपना भारत बन गया है। तो इस तरह से आप याद रखिया करिए एक से दूसरे क्वेश्चन को कोरिलेट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को गंवा दिया है? अब ये रीसेंट न्यूज़ है। इसका आंसर फ्रेंड्स भारत है। भारत के साथ में अभी ऐसा हुआ। इसकी डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता के आयोजन नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी कर दिया। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अभी भारत के पास में मेजबानी थी लेकिन अब ये सर्बिया के पास में है। ये इम्पोर्टेंट है, आप सर्बिया का नाम अब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बीमारी से पीड़ित थे? इसका आंसर है न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था उनको, जिस वजह से उनका निधन हो गया मुंबई में। और ये काफ़ी अच्छे कलाकार थे। बॉलीवुड ने बहुत अच्छे कलाकार को खो दिया है अपने लोगों ने। इनके बारे में आपको बताते हैं कि इनको 2011 में पद्मश्री भी मिला है और इसके साथ साथ इनको 4 जो फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। और 3 दिन पहले इनकी माता जी की भी डेथ हुई थी, इसके बाद आज इनकी डेथ होगी। काफ़ी दुखद घटना है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दी है? इसका आंसर है 0.2% कर दी है अभी मूडीज़ ने। बात आई है मूडीज़ इन्वेस्टर्स की, तो मूडीज़ के बारे में आपको बताते हैं। मूडीज़ की जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो मूडीज़ कॉरपोरेशन कंपनी है। इसके बारे में और डिटेल बताते हैं आपको। इसकी डिटेल है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है, जबकि मार्च में उसने 2.5% वृद्धि दर रहने की उम्मीद जताई थी। हालांकि मूडीज़ ने 2021 में वृद्धि दर 6.2% रहने के अनुमान जताया है। वहीं मूडीज़ ने कहा है कि साल 2020 में चीन की वृद्धि दर 1% रह सकती। आप ये सारा डेटा याद रखिएगा कि मूडीज़ ने जो 2021 में बताई है आप उसको याद रखिएगा 6.2 और प्रेजेंट टाइम में जो है वो। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये किट बनाई जा रही है भारत में कोरोना वायरस की जांच के लिए, तो इसका आंसर है मई 2020 तक ये किट तैयार हो जाएगी। और ये अपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने ये बात बताई है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इसकी डिटेल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा है कि इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमण की परीक्षण क्षमता 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचने का लक्ष्य की भी है पूरा हो जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दिशा में वैज्ञानिक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश में आगामी मई के अंत तक स्वदेशी तकनीकी पर आधारित त्वरित परीक्षण एंटीबॉडी किट और आरटीपीएस किट का निर्माण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा के दौरान कहा कि स्वदेशी रैपिड टेस्ट के आरटीपीएस डायग्नोस्टिक
किट बनाने में मई 2020 को हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। वर्तमान में कोरोना वायरस के भारत में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो इसी वजह से ये किट तैयार करने की योजना बनाई गई है, जो कि मई लास्ट तक तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,317 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है। इसका आंसर भारत है, तो भारत को भी एडीबी ने ऋण देने की मंजूरी दे दी है। बात आई एडीबी की, तो एडीबी के बारे में आपको बताते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है, फुल फॉर्म इसकी। और एडीबी की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। आप ये जो स्थापना वर्ष है आप इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में एडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो है मातासुगु आसाकाबा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। इसका आंसर है एनटीपीसी ने अभी हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। बात आई है एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। आप इसकी ये जो ईयर है वो याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में वो है अरूप राय चौधरी, और इसके जो चेयरपर्सन है उनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है, वो है गुरदीप सिंह। अब बात करते हैं हाइड्रोजन ईंधन बस की, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उपक्रम ने लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों तथा 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है। एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ईओआई द्वारा जारी किया गया। ये जो हाइड्रोजन बेस पे बनाया गया है, इसका बस एक ही उद्देश्य है कि जो ये प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण, उसको रोका जा सके। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, वाइटल नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है नासा द्वारा अभी वाइटल वेंटिलेटर को बनाया गया। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस टाइम में वैश्विक महामारी फैली हुई है, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हो, वहाँ पे जो डेथ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसी को लेकर के वहाँ पे ये वेंटिलेटर बनाया गया जिससे लोगों को राहत मिल सके और इस बीमारी से थोड़ा सा उनको राहत मिल सके। बात आई है नासा की, तो नासा के बारे में आपको बताते हैं। नासा की स्थापना है जुलाई 1958 में हुई थी, और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। अब कल जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं क्विज़ को। कल मैंने आपको ये 2 क्विज़ दी थी जिसका आंसर कई लोगों ने सही बताया है, और कमेंट बॉक्स में इसकी जो भी फैक्ट है वो भी डिटेल में बताई है। आप लोगों से भी ये बात रिक्वेस्ट है कि आप भी इन दोनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया करें, जिससे आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हो जाए एग्ज़ाम में। हो सकता है आपका इन दोनों क्वेश्चन या फिर जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ उससे एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए आप दोनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया करिए डेली, और उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट हुआ करें आप उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए। चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। इसको क्वेश्चन को मैंने कल डिस्कस किया था। इसका आंसर है फ्रेंड्स डी रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। इन चारों के आगे जो है ना ये एमएसएमई मिनिस्टर हैं, और जो निर्मला सीतारमण है ये वित्त मंत्री हैं, और अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। ये चारों के आप इसी तरह से कोई भी अगर आया करे मंत्रालय तो उनके मंत्रियों का नाम आप याद रखा करिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह कथन किसका है। विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में और भी जो डिटेल है वो मैं आपको बताती हूँ। महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन में, जो कि 1920 में हुआ था, इसकी डेट भी आप याद रखिएगा। आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाने को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था, क्योंकि यहाँ अधनंगे गरीब भारतीयों के प्रति अपराध था। तो ये जो कथन है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये कई बार पूछा गया है। चलिए आज की जो क्विज़ है वो मैं देती हूँ आपको। फ्रेंड्स आज की क्विज़ है क्वेश्चन नंबर 1, ये करंट का, हाल ही में नव नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम बताइए। ये चारों ऑप्शन है, आप उनके बारे में मुझे डिटेल में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन है,
दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अकबर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो आप वो सारा मुझे बताया करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के जो भी रिलेटेड फैक्ट होते हैं अगर आप वो खोजते हैं ना, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड से कहीं नहीं जाता है। कभी ना कभी आपको उससे रिलेटेड एक दो फैक्ट याद रहते हैं, और जिससे वो आपका क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप उसको गलत नहीं करते हैं। इसी तरह से आप चीज़ों को अगर डेली अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, वो सारे क्वेश्चन आपको याद होने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में आप इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।